मुझे लगता है कि कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो ताकत है भूषण जी के आने से डबल होगी और हम बहुत मार्जिन से हम अपनी कालाकोट सीट जीत पाएंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा शुक्रगुजार हूं, इन्होंने जब सारी टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे हक में मैंडेट किया, और भूषण जी मेरे सपोर्ट में जो आ रहे हैं मैं इनका भी बहुत बड़ा धन्यवादी हूं और आप सभी भाइयों का धन्यवादी हूं। हमारे बीच में हमारी बहन वकार जी जो आज वो भूषण जी को यहाँ पे ज्वाइन करने आई है, हमारे साथ मंडल अध्यक्ष सारे, मैं सभी का बड़ा धन्यवादी हूं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ज्वाइनिंग के बाद फील्ड में लगना चाहिए कि भूषण जी ने ज्वाइन किया है, और इतनी तेजी से हमारे इलाके में प्रभाव आना चाहिए कि पता चले कि भूषण जी ने ज्वाइन किया, और इस एरिया में हमारी आने वाले समय में जो भी हमारे काम कार्य होंगे, खासकर डेवलपमेंट की बात करूं तो हम सारे मिल बैठ के सुंदरबनी वाले, कालाकोट वाले, त्रिहाट वाले सारे मिलकर आपसे बैठ के डिसीजन किया करेंगे कैसे डेवलपमेंट करनी है, कहां पे क्या काम करना, ये सारा हम मिल बैठ के बात काम किया करेंगे ताकि किसी क्षेत्र के किसी आदमी को हम पे गिला नहीं रहे। तो यही कहते हुए मैं प्रदेश अध्यक्ष का मेरे बड़े भाई शाम जी का बड़ा धन्यवादी हूँ, और आप सभी का धन्यवादी हूँ जो सारे इनके साथ ज्वाइन किए। और आप ये भूषण उपल जी भूषण बताइए जी जी ये करने जेडे साथी कुछ जन आए थे ना उन्हें भी उठाया पटके वो अपने अपने एक बार बोलिए भारत माता की। साथियों, आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि कालाकोट सुंदरबनी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एक बड़े, एक कद्दावर सियासी शख्सियत के मालिक जनाब भूषण उपल साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं दिल की गहराई से श्रीमान भूषण उपल साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। वेलकम। श्रीमान भूषण उपल साहब जो कि कालाकोट सुंदरबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा नाम है, एक राजनीतिक शख्सियत के मालिक हैं। इससे पहले ये किसी और सियासी जमात में एक बड़े ऊंचे मुकाम पर थे, वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, और हमारे भी बहुत अच्छे हमेशा से दोस्त रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि भूषण उपल साहब ने आज ये विचार किया, ये मन बनाया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे।
भूषण उप्पल साहब जिस इलाके से आते हैं वो एक दूर सुदूर का एरिया है। त्रियाठ, मोगला, मथियानी, ठंगरियोट, बमलिया, ऊना, देवक, हथल का एरिया आता है। नाला मुकोल का वो क्षेत्र आता है जो कालाकोट और सुंदरबनी को आपस में जोड़ता है। श्रीमान भूषण उप्पल साहब राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। समाज सेवा में, देश सेवा में इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर काम किया है और हमें इस बात की खुशी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और पार्टी के जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उन्होंने एक फैसला लिया और ठाकुर रणधीर सिंह जी को कालाकोट सुंदरबनी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। और मैं देख रहा हूं कालाकोट क्षेत्र के हमारे साथी हों, सुंदरबनी के हों, सेओट के हों, सोलकी धर्मसाल एरिया के हों, मोगला, त्रियाठ, मथियानी क्षेत्र से हों, ठंगरियोट, बमलिया, ऊना या फिर देवक, हथल क्षेत्र के, बंदराई एरिया के और सिया या फिर हमारा नाला मकोल और सुंदरबनी, इन तमाम क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग जबरदस्त जश्न मना रहे हैं। मैंने खुद देखा जब ठाकुर रणधीर सिंह साहब सुंदरबनी पहुंचे अपने मैंडेट की घोषणा होने के बाद, और किस शानदार तरीके से सुंदरबनी के अंदर ठाकुर रणधीर सिंह जी का वहां वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। गांव गांव के अंदर, वो ठंडा पानी का एरिया हो, बलशामा, बाखर, सेओट का एरिया हो, चन्नी पराट, गरून का एरिया हो, हर जगह, बनपुरी का एरिया हो, बजवाल का एरिया हो, पैलीफाल का एरिया हो, हर जगह मैं देख रहा हूं कि जबरदस्त स्वागत और जोश ठाकुर रणधीर सिंह जी के प्रति आम लोगों ने जताया है। और यही एक कारण है कि श्रीमान भूषण उप्पल साहब जैसे एक बड़ी शख्सियत के मालिक, एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक अनुभवी सियासतदान आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कालाकोट सुंदरबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वन साइडेड, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, एक तरफा। जो यहां किसी साथी ने नारा लगाया कि कोई नहीं है टक्कर में, वो मैं आप सबको देखकर महसूस कर रहा हूं, क्योंकि यहां जो पंचीस, सरपंचीस, जो मोजिज हजरात, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, हर एरिया से आज ठाकुर रणधीर सिंह जी और भूषण उप्पल साहब के साथ यहां पार्टी मुख्यालय में पहुंचे हैं। यह मेरे लिए खुशी की बात है, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं आज के इस मौके पर आप तमाम साथी
जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। मैं जानता हूं एक एक वर्कर की क्या कदर होती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत, मान, सम्मान, पार्टी के कार्यकर्ताओं का हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं पुनः एक बार भूषण उप्पल साहब को मुबारक देता हूं और मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, भूषण जी, आप एक बड़े कद के सियासतदान हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी में जो मान सम्मान, जो इज्जत आपकी है, ये और बढ़ेगी, इसको किसी सूरत में कम नहीं है। हम जानते हैं कि एक सियासी रहनुमा का क्या रोल होता है देश और समाज में। हम सब मिलकर एक होकर, और जो मोदी साहब का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सब हमारे हैं। हमें सबकी इज्जत है। मैं सबकी इज्जत करता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं 2 मिनट श्यामलाल शर्मा साहब से कहूंगा कि आज के इस मौके पर 2 अल्फाज आपके सामने। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। परमादरणीय प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुंदरबनी कालाकोट तो ठाकुर रणधीर सिंह जी, साबका जिलाध्यक्ष कैप्टन बालकृष्ण जी, मुशारा जिला के बहुत ही कर्मठ प्रभारी संजय बड़ू जी, और सारे जेड़े मंच की सुशोभित करा देन, जेड़े आज मानयोग भूषण उप्पल जी की आशीर्वाद देन, और उनके कन्ने भारतीय जनता पार्टी का जेड़ा परिवार है उहदे च शमूलियत वास्ते तुस भारतीय जनता पार्टी के मुखर्जी भवन च आए। अस पार्टी की तरफा तुंदा मता मता स्वागत करने, तुंदा मता मता धन्यवाद करने। और भूषण जी की मैं बचपन तो जानना, इंदे च वो सियासी कीड़ा जेड़ा हुंदा ना आदमी च, लेकिन बड़े शांत सुभाव दे, क्योंकि मैं इनकी वर्किंग दिखी, जो लास्ट मंत्री है या विधायक है, जिन्हें नेताएं का नए चलते है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं इन्हें पार्लियामेंट की इलेक्शन च आख्या, मैं क्या भूषण जी उन सैकंड लाइन लीडरशिप जेड़ी है भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, और तुसें पिछले दिन दिखा कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आख्या कि 1 लाख ऐसा कार्यकर्ता असें तुपना है जेड़ा पोलिटिकल फैमिली कन्नै कुसै कन्नै नहीं हुआ, और उन्हें लोगों की नुमाइंदगी देनी है, जियां 33% महिलाएं की दी है, और पोलिटिकल रिजर्वेशन इत्थे चाहे गुजर बकरवाल होन या ओबीसी की है, वो तुसें तुहाडे सामने सारियां चीजां। तो मैं यकीन दिलांग जियां आदरणीय अध्यक्ष जी ने आख्या, भूषण जी तुहाडे मान सम्मान विच कोई तो ऐसा महसूस नहीं कर गए हो, और काम करने वाला बंदा जेड़ा वो अपनी जगह आपू बनाई लेंदा है, लेकिन इथों की संगठन की एक पद्धति और प्रणाली है कि सारे की कन्या लिए चलना। तो मुझे लगता है कि तुम उसी सारे अंडरस्टैंड कर दो, और मैं गुजारिश करूं ठाकुर रणधीर सिंह जी की कि इस योगी का उनके कन्ने बाकी वाले भी थे, सरदारी लाल जी भी साड़ी भैन आई दी है, मैं सारा हाँ नहीं
मैं क्या 31 दिसंबर को पहले पहले सारियां सरकारां बनानियां, 4 बनानियां, सोचा दे होगी एक तो बननी है 10 अक्तूबर को पहले पहले, तो 4 केड़ियां शाम हो आख्या, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, म्युनिसिपल कमेटियां, तो म्युनिसिपल कमेटियां एक बढ़िया ही नहीं। तो इस वास्ते इलेक्शन जेड़ी है तुसे म्युनिसिपल कौंसलर जेड़े म्युनिसिपल कमेटी च और जेड़े साथी पंचायतें दिन, एक पंचायत दी ग्राम सभा का लिए पंच दी इलेक्शन, तुसे पंचायत दी इलेक्शन लिए लड़नी है। और 31 दिसंबर को पहले पहले तुसे सारियां सरकारां बनानियां, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खालिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर च तुसे बनानी है। और परम आदरणीय मोदी जी की यदि मुबारकबाद देनी है, जेड़ी 370 35 या जेड़े अज पार्टी स्टेटस या दूआ जेड़ियां चीजां नहीं अनहोनियां चीजां हुई, तो अज ज्यादा समय नहीं है, तुहाडे कोल मुड़िए आओगे, तुहाडे बिच जानियां अज देगे। लेकिन मेजॉरिटी विच नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनीफेस्टो करना रखो सारे साथी, मैनीफेस्टो की कापी 20 पेज दी है, वो कन्ने लिए रखो, और वो लोगों दसो कि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनीफेस्टो। बड़िया चीजां दिखियां, शेख साहब भी रहे, फरूक अब्दुल्ला भी रहा, शमसदीन भी रहा, लेकिन जेड़ा उन्हें आख्या ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उहे गल हुई। उन्हें जेड़ा किश लिखे दा है कि असें हरि पर्वत का नां के पाना है, असें आदि शंकराचार्य जी का 800 साल पहले जो था उन्हें प्रवचन किए है, और इत्थे माहौल भी ठीक किया हा, उहदा नां बदलना है। ये जिहड़ी रिजर्वेशन दी है ये असें दोबारा रिविजिट करनी है। अंग्रेजी च लिखे दा उसी, तो उसका मतलब हुंदा भाई वो नहीं पसंद नहीं आई जिहड़ी तुसें लोगों की रजोरी और पुंछाले मिली है। इस वास्ते हथ जोड़िए, वास्ता गए कि जेड़े कोई रुस्से भजे दे भी हैं उनके आटा मनसी लो, और एक वक्ी वोट पाई दो। बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भूषण उपल जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। परम आदरणीय प्रधान जी, इनके साथ मेरे बड़े भाई और हमेशा मुझे इंस्पायर करने वाले श्री श्यामलाल शर्मा जी, मेरी भाई और ये भी मेरे बड़े भाई ठाकुर रणजीत सिंह जी। मैं ये कहूंगा कि हमने मिलकर के कालाकोट के अंदर काम किया है, और सिर्फ लगभग 2 साल, 2.25 साल हम अलग अलग रहे हैं, तो बाकी जो भी काम हमने किया वो मिलकर किया, और कोशिश करी कि कालाकोट की तरक्की की जाए, कालाकोट को तरक्की की राह पे गामजन किया जाए। तो उसमें हम दोनों ने मिलकर के काम किया, चाहे सरपरस्ती जो है किसी और की थी। इसके साथ ही मेरी बाई और ही खड़े हैं, ये भी मेरे बड़े भाई हैं, संजय बड़ू जी। तो ये मैं जब यहाँ आया, तो जब ये मुझे यहाँ मिले तो मैंने कहा मुझे लगता है कि मेरा आधा परिवार तो पहले से इधर बीजेपी में है। मेरी बहन बकार जी जो बीजेपी की तरफ से डीडीसी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो मैं इनसे भी क्षमा चाहूंगा कि अगर मैं 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मैं बीजेपी में होता तो यह डीडीसी मेंबर होती। तो आज मुझे भाजपा परिवार में आकर के बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आया हूं। मेरा एक ही मकसद है, लोगों की सेवा करना। जैसा रैना साहब ने बताया कि हमारा इलाका जो है बहुत पिछड़ा हुआ दूर दराज इलाका है। कालाकोट सुंदरबनी कंस्टिट्यूंसी अगर पिछड़ा हुआ इलाका है तो वो मोगला 63 और ये देवक सिया बंदराई ठगरियोट बमलिया और ये ऊपर वाला सुंदरबनी तहसील और श्योर तहसील का पहाड़ी इलाका है। मैं उसी इलाका से बिलोंग करता हूं। मेरी आपसे विनती रहेगी कि आपने उस इलाका के ऊपर अपनी नजर रखनी है और
हमेशा उस इलाका को प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी जैसा आपने कहा, मुझे कोई ओहदों की जरूरत नहीं है, मुझे कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरे इलाका की तरक्की हो, और इसके साथ अगर मैं काम करूंगा तो ओहदे जो है वो मेरे पीछे भागे आएंगे। मुझे उसको वो नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ एक बात आपसे, जो जहां पे मेरे साथी आए हुए हैं, मेरे परिवार के लोग आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि रैना साहब ने जो कहा, तो मुझे लगता है कि इनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारे पे हैं, और हमने उनके ऊपर खड़े नहीं उतरना, बल्कि उनकी जो बताया हुआ टारगेट है उसको अचीव करते हुए हमने आगे निकलना। और आज ये दौर नहीं है जहां जानी वगैरह का या फंक्शन करने का दौर नहीं है। आज दौर है लोगों के बीच में जाकर के भाजपा की पॉलिसी को बताने का, लोगों के बीच जाकर के काम करने का, लोगों के बीच जाकर के लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने का। तो हमें आज से नहीं बल्कि अभी से ही हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के होनहार कैंडिडेट, और मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट राजौरी में अगर कोई है तो वो ठाकुर रणधीर सिंह है। मैंने इनके साथ काम किया है, बहुत ईमानदार और काम करने की इच्छा रखने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, और हर तरह से हमेशा हर आदमी के साथ खड़े रहने वाले हमें ऐसे कैंडिडेट मिले हैं। तो हमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चलना है, और अपने इलाका से, जो जिस इलाका का मैंने नाम लिया, उस इलाका का हम तभी तरक्की करवा सकते हैं जब हम बहुत ज्यादा लोगों को भाजपा के साथ जोड़ सके, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ सके, और इनको ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवा सके, और बाकी जो पार्टियां उनका सुफरा साफ कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई और है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और आज से ही हमने निकल जाना है और काम पे लग जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी जितने भी अन्य साथी सहयोगी यहाँ आए हैं, जो भूषण उपल साहब के साथ और ठाकुर रणधीर सिंह जी के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उन सब की एक शानदार ज्वाइनिंग यहाँ हम जी तो आप सबका एक एक करके सबकी ज्वाइनिंग